साल की सबसे बड़ी खबर साल की शुरुआत में ही आ गई है। सबको लगा था कि ये तो कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये लोग तो हिंदू विरोधी थे, इनको भी लाके मंदिर में खड़ा कर दिया। पर दरअसल एक बहुत साहसी फैसला, इस साहसी फैसले को मैं और पीछे लेके जाऊंगा। तो इस साल की सबसे बड़ी खबर क्या है? साल की सबसे बड़ी खबर साल की शुरुआत में ही आ गई है, क्योंकि एक ऐसा फैसला लिया है इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल ने, भले ही वो बहुत बड़ा ना हो संसद के अंदर, जो फैसला इस दशक का सबसे साहसिक फैसला माना जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइंड की बात। मैं हूं मयंक सक्सेना और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस फैसले के बारे में जहां पार्टी ने तय किया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रही है। जी, सबको लगा था कि ये तो कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस निमंत्रण को ठुकरा पाएगी? ठुकरा पाएगी तो हिंदू नाराज हो जाएगा, नहीं ठुकराएगी तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। और अगर वहां पर जाएंगे कांग्रेस के नेता तो मोदी जी की वाह वाह होने लगेगी। देखो, ये लोग तो हिंदू विरोधी थे, इनको भी लाके मंदिर में खड़ा कर दिया। पर दरअसल एक बहुत साहसी फैसला, इस साहसी फैसले को मैं और पीछे लेके जाऊंगा। साल 2024 है, 20 साल पीछे चलते हैं। ये उतना ही साहसी फैसला लिया है सोनिया गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अधीर रंजन चौधरी ने, जितना साहसी फैसला आज से ठीक 20 साल पहले साल 2024 में लिया गया था, जब सोनिया गांधी ने तय किया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, जबकि चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था। कांग्रेस की अध्यक्ष थी, कांग्रेस जीत कर सत्ता में वापसी कर रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने तय किया कि प्रधानमंत्री का पद वो ठुकराएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे। आगे आते हैं, अब क्या हुआ है? कांग्रेस पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, एक ऐसा बयान जिसकी उम्मीद अभी शायद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने तय कर दिया कि वो अपनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई किस मुद्दे पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने तय किया कि वो दरअसल राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेगी केवल, वो सामाजिक लड़ाई भी लड़ेगी। और वो सामाजिक लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया जो है, एक सेक्युलर देश, एक डेमोक्रेटिक देश का आइडिया जो है, जो अथॉरिटेरियन नहीं है, जो मेजोरिटेरियन यानी कि बहुसंख्यकवादी नहीं है, उस आइडिया पर लड़ेगी। क्योंकि अब इसको हम सोच के देखेंगे थोड़ा आगे आके, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है पहले एक बार वो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी में कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसद के और सीडब्ल्यूसी के नेता सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, इनके नाम आमंत्रण एक आया था राम मंदिर की, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। ये चिट्ठी कहती है कि कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बन रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल दरअसल 2024 में राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा करना चाहती है। और कांग्रेस सांप्रदायिकता को या धार्मिक चीज को या कोर्ट के आदेश से बन रहे मंदिर के को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ है। और इस मुखालिफत में वो ये फैसला कर रही है कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस ये नहीं कहती कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। चिट्ठी साफ कहती है कि राम जो है इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, घर घर में राम के भक्त हैं, और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शायद ये राजनीतिक लाभ के लिए आयोजन ना किया जा रहा होता तो वो जाते। अब इसमें वोटर के तौर पे, नागरिक के तौर पे हमारे समझने की बात क्या है? बीजेपी लगातार ये माहौल बनाती आ रही है, बनाएगी कि देखिए ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए इस आयोजन में नहीं आए। पर जरा सोच के देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और तमाम और लोग, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे लोग, ये क्या इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठा रहे हैं? और जब धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने के ये लोग इतना खिलाफ रहे और खासतौर पे मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम वोट बैंक जैसे आरोप लगाए, तो क्या इस मंदिर को आप चाहेंगे एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे कि राजनीतिक लाभ के लिए कोई आपके आराध्य को, आपके ईश्वर को इस्तेमाल करे और उसके आधार पर आपसे वोट ले ले, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी समय ना रोजगार हो, महंगाई बढ़ती जाए, सरकारी करप्शन पे कोई जांच ना हो, उद्योगपति ऐश करें और आप गरीब होते जा रहे हैं? सोच के देखिएगा, जिस रोज ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या उस रोज भी आपके घर में जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल गई होगी? क्या उस रोज बाजार में महंगाई कम हो गई होगी? आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आस्था जो है वो सबसे ऊपर है। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और वो सारे धार्मिक हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आके, प्रोपेगेंडा में आके कहते हैं
कि आस्था सबसे ऊपर है, भले ही महंगाई बढ़ जाए, भले ही रोजगार ना मिले, सबसे ऊपर आस्था है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके घर में, परिवार में तमाम लोग होंगे जो नौकरियां करने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, तमाम अरब मुल्कों में जाते होंगे, जिसमें से कई इस्लामिक राष्ट्र हैं, और वहां उनको उनके नियमों के हिसाब से, जो कि धार्मिक नियम है, रहना पड़ता होगा। तो क्या आस्था तब इससे ऊपर नहीं होती? नहीं, तब रोजगार ऊपर होता है, रोटी ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि तब मंदिर नहीं बन रहा है, हल्ला नहीं कट रहा है। आगे सुनिए, तमाम ऐसी दुकानें हैं, ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां दरगाहों के बाहर हिंदू दुकान चलाते हैं और फूल और चादरें बेचते हैं दरगाह पे चढ़ाने के लिए। मंदिरों के बाहर मुसलमान दुकानें चलाते हैं, फूल बेचते हैं, दिए बेचते हैं, बनाते हैं, दिए बनते हैं पीतल के, आपके घर में पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या आस्था वहां रोटी से ऊपर हो जाती है? नहीं होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की होगी? कुछ लोग बाकायदा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में गए होंगे, कुछ लोग किसी हिंदू ट्रस्ट में नौकरी कर रहे होंगे, कुछ लोग ईसाई ट्रस्ट में आपके बच्चे पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों में जाते रहे, जो ईसाई मिशनरियां चलाती थी। क्यों? क्योंकि रोटी, रोजगार, शिक्षा, ये सब आपके लिए आस्था से ऊपर था। आपने उस समय नहीं सोचा कि आपका बच्चा जाता है और मिशनरी के स्कूल में खड़े होके जो है मदर मैरी और जीसस के गीत गा रहा होता है। क्यों? आप में से कितने ही लोग कार्ड बेचते होंगे क्रिसमस के। यानी कि सच क्या है? अंततः रोटी, भूख, पेट की भूख, वो आस्था से ऊपर हो जाती है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है हिंदी पट्टी की, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, कि अगर आप भूखे हैं तो आप भजन नहीं गा सकते हैं। और इसलिए आखिरकार आज अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो भी कल ये रोजी रोटी के सवाल, महंगाई के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, ये ऊपर हो जाएंगे। और ये राम मंदिर जिसका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, ये आपके कहीं काम नहीं आएगा। आखिरी में जाते जाते एक सवाल कि नरेंद्र मोदी आखिर वहां क्या कर रहे हैं, क्या काम है, और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है? 1949 में पहली बार मूर्तियां रख दी गई बाबरी के परिसर में, किसी और ने रखी, नरेंद्र मोदी ने नहीं रखी। 1950 में पहला केस फाइल होता है, फिर 1950 में दूसरा केस फाइल होता है, फिर 1956 में एक केस फाइल होता है, फिर जाके इसमें 3 पार्टियां लड़ रही होती हैं, एक निर्मोही अखाड़ा, एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड, और एक पार्टी होती है रामलला विराजमान। अब इसमें नरेंद्र मोदी कहां थे? भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि लड़ाई वो नहीं लड़ रही है, ये तो कोई और लड़ रहा है, पर मंदिर बनना चाहिए, कोर्ट जो फैसला देगा मान्य होगा। फैसला दिया कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट सरकार ने बना दिया। सवाल यह है कि इसमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अब कहां से आ गए? उनको इसका श्रेय, क्रेडिट कैसे मिल सकता है? पर आप, मुझे लगता है, समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे ये सब बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं है समझदार तो ये सब बातें आप इग्नोर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखने के बाद डिलीट कर सकते हैं, किसी को ना भेजें, इसके बारे में नीचे गालियां लिख सकते हैं। पर सच ये है, कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसने तय किया है कि अब वो फिर से एक सपना देख रही है। वो सपना वो है जो राहुल गांधी लेके सड़क पे निकले हैं, वो सपना वो है जो कांग्रेस के आदर्श ने, कांग्रेस के फोरफादर्स ने, आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों ने देखा था। वो था एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया का सपना, जो सबका देश हो, बहुत सारे लोगों का देश हो, जिसकी विविधता इंटैक्ट रहे, आइडिया ऑफ इंडिया जो संविधान कहता है, उसकी प्रस्तावना कहती है। और इसलिए ये फैसला काबिल तारीफ है। कोई भी समझदार व्यक्ति उसको कम से कम इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। माइंड की बात में फिलहाल इतना ही। माइंड की बात से डरिए मत, माइंड की बात कहते रहिए और माइंड की बात सुनते भी रहिए मेरे साथ।